बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां चुनावी दांव में बाबरी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। जहां एक बाबरी हुमायूं कबीर बंगाल में बना रहे हैं और उसी के बाद चुनावी मैदान में लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं बंगाल के एक मौलाना ने 1000 बाबरी बनाने की बात कही है। 1000 बाबरी की बात पर क्या दिया साधु संतों ने जवाब, इस रिपोर्ट में देखिए। मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करें। মসজিদের 101 কিলোমিটার দূরে যে বিজেপি নেতা আসবে তাদেরকে জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতব। बंगाल में चुनाव है तो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बाबरी बन गया है। नेता हो या फिर मौलाना, बाबरी को लेकर सियासत गरमाने की कोशिश लगातार जारी है। जहां एक तरफ हुमायूं कबीर बाबरी पर जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं, জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতব। वहीं दूसरी तरफ एक और बयान आया जिसमें कहा गया बंगाल में एक नहीं बल्कि 1000 बाबरी बनाई जाएगी। ये बयान दिया बंगाल के पीरजादा इब्राहिम सिद्दीकी ने, जिन्होंने न सिर्फ हुमायूं की बाबरी का समर्थन किया, इसके साथ ही एक नहीं हजारों बाबरी बनाने की बात भी कह दी। एक तो कहना 1000 तो हो जाएगा, क्या होगा इसमें, क्या क्या हर्ज क्या है? हाँ, बाबरी 1000 हो जाएगा मस्जिद, इसमें कोई हर्जा नहीं है। बाबर तो एक आदमी का नाम होता है, उसके नाम से होना से क्या होता है? बाबर एक आदमी था। मस्जिद एक तो नहीं 10 तो होगा। बंगाल के मौलाना का ये बयान आया तो उसका विरोध भी शुरू हो गया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि 1000 तो क्या, एक बाबरी भी नहीं बनने देंगे। बंगाल राष्ट्रवाद का भूमि है, वंदे मातरम जनगण मन नहीं रचना हुआ है, इसलिए यहाँ कोई बाबरी वाबरी नहीं चलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन नहीं शुरू हुआ है। विदेशी चिन्हों को उखाड़ करके बंगाल के संपूर्ण बांग्ला संस्कृति में। तो वहीं इसके साथ ही जवाब अयोध्या से भी आया, जहां साधु संतों ने भी हजारों बाबरी बनाने के बयान का कड़ा विरोध किया। हुमायूं कबीर हो या उनके साथ खानदान हो, बंगाल की भूमि वीरों की भूमि है, सपूतों की भूमि है, माँ चंडी की भूमि है, माँ काली की भूमि है। वहाँ पर बाबर और बाबरी के नाम लेने वाले जिहादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद में जाकर के हुमायूं कबीर जो है बाबर और बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाने का काम करें। भारत के किसी भी कोने में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी जो है जगह पर जो है बाबर और बाबरी का नाम लेने वाले को मिट्टी में मिलाने का। बाबरी का ये मुद्दा सिर्फ मौलाना नहीं बल्कि हुमायूं कबीर भी खूब भुना रहे हैं। बाबरी की नींव रखने से लेकर इसे अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने तक हुमायूं कबीर एक भी मौका भुनाने से पीछे नहीं हटे। মসজিদের 101 কিলোমিটার দূরে যে বিজেপি নেতা আসবে তাদেরকে জেসিপি দিয়ে 10 ফুট করে গর্ত করে জীবন্ত পুঁতব। আমি হুমায়ুন কবিরকে পুঁতব। সে বিজেপি আসুক, আরএসএস আসুক, তৃণমূলের চটি চাটারা আসুক, যে আসবে, আমি হুমায়ুন কবির বেঁচে থাকতে যতক্ষণ আল্লাহ আমাকে হায়াতে রাখবে, বাবরি মসজিদ যে এনএইচ এর ধারে হচ্ছে, কাজ চলছে, কাজ চলবে, কোনো मामार क्षमता। और अब बात करते हैं अमरावती के उस गुनहगार की जिसके निशाने पर 180 हिंदू बेटियां थी। हम बात कर रहे हैं अमरावती के अयाज की। इस पर आरोप था कि अयाज ने हिंदू बेटियों के 350 अश्लील वीडियो बनाए। आज उसी अयाज का प्रशासन ने बुलडोजर वाला इलाज कर दिया। हनुमान चालीसा भगवान का भजन जो भी है मैं बजा के सुन रही थी। उतने में एक पत्थर नहीं 3-4 पत्थर मारे उधर से। उतने में नीचे उतर के आए और उन लोग बाल पकड़ के खींच के हमको मारने लगे। इधर कम से कम 200 लोग होंगे। बोला तुमको बोटी बोटी काट दूंगा। पूरा इतना बड़ा गमला उठा के मेरे मुंह पे मारा। हैदराबाद के एक छोटे से इलाके में रहने तो ये पूरा मामला दरअसल अमरावती का था। अमरावती का गुनहगार अयाज, जिसने 350 से ज्यादा
अश्लील वीडियो बनाए थे। 150 से ज्यादा हिंदू बेटियों को टारगेट किया था। भारत माता की जय। महाराष्ट्र के अमरावती में जो बुलडोजर एक्शन आप देख रहे हैं, जिस घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, वो घर है अमरावती के मोहम्मद अयाज तनवीर का। यानी वो जिस पर एक दो नहीं बल्कि 180 हिंदू लड़कियों को लव ट्रैप के जाल में फंसाने का आरोप है। आज मोहम्मद अयाज के घर पर बुलडोजर पहुंचा और घर के जिस हिस्से पर कब्जा था उसे तोड़ा गया। प्रशासन के मुताबिक मकान पर नोटिस लगाया गया था, लेकिन तब भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर आया और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दरअसल बुलडोजर एक्शन उस गुस्से का भी नतीजा है जो कि अमरावती के हिंदू समाज में फैला था। पुलिस स्टेशन पर भी अपना आक्रोश लोगों ने दिखाया था। दरअसल जो आरोपी अयाज मोहम्मद तनवीर 19 साल का है, उस पर आरोप है कि उसने 180 हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाया, उन्हें ब्लैकमेल किया, उनकी मर्जी के खिलाफ उनका यौन शोषण किया और 350 के करीब वीडियो भी बनाए। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे अमरावती में सनसनी फैल गई। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने पुलिस से मांग की थी कि इस मामले की जांच के लिए तुरंत SIT का गठन हो। आणि म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याही कानावर हे प्रकरण तातडीनं पाठवणार आहे आणि SIT लावण्याची मागणी सुद्धा करतो। आरोपी अयाज मोहम्मद के खिलाफ अब लड़कियां एक एक कर अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं, जिनमें कई हिंदू लड़कियां भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।